हम इसको पूरी ताकत से। वाजिद अली शाह का है पर्सनल, सारा मुसलमान इसका विरोध कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी को देखते हुए कि जिस तरीके से बिल संशोधन होगा उसको लेकर क्या हो सकता है, तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं। हम इस वक्त लखनऊ में आपको दिखाएंगे यहाँ के हालात। ये घंटाघर है जो कभी सीए एनआरसी को लेकर यहाँ बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया, तब से आज तक यहाँ से पीएसी नहीं हटी। ये संवेदनशील इलाका भी माना जाता है। इस दृष्टि से तमाम पुलिस बल फोर्स यहाँ पर तैनात है, किसी भी तरीके की कोई स्थिति ना बिगड़े, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी प्रशासन अलर्ट है और अलर्ट होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे कई बड़े कड़े मुद्दों पर सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिया उसको अमल में लाने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बखूबी काम किया और उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं निपटाया भी। तो देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ घंटाघर के पास आप देखेंगे भारी पुलिस बल फोर्स यहाँ पर तैनात है कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी बात आगे ना बढ़े। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है और साथ ही साथ कुछ ऐसी जो गुप्त एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। कोई भी अफवाह फैलाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। बिल क्या है? बिल कहीं ना कहीं इनके हित के लिए भी है, लेकिन कुछ नासमझ लोग हैं कि इस वक्फ बोर्ड के बिल को, जो संशोधन बिल आएगा, उसको कई तरीके से समझ रहे हैं। हम पूरे लखनऊ में चलेंगे और घूमेंगे, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी जांचेंगे, जितना पुलिस प्रशासन अलर्ट है उसको लेकर के भी, और लोगों से भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ उन लोगों से भी बातचीत करेंगे जिनके कहने पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं उठती हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वाकई में अंदरूनी कुछ और है, बाहरी कहने का जो बयान है कुछ और है, इस पर भी बात और चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन आ रहा है, इनसे भी जान लें। भैया ये बताइए, बिल जो आ रहा है इससे किस तरीके का आप क्या कहना चाहते हैं? ये सिर्फ एक काला कानून है और हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है 1945 से, मुसलमानों पे इससे बड़ा कोई हमला नहीं है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि जेपीसी बता रही, हमने सबकी राय ली। आप जिस लखनऊ में खड़े हैं, यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कई मेंबर हैं, जिनमें सबसे बड़े दो मौलाना हैं, कल्बे जवाद साहब और फिरंगी महली साहब। क्या जेपीसी वालों ने इन लोग की राय ली? नहीं ली। बंद कमरे बैठ के अपने लोगों से राय ले ली और चले गए। आप जानते हैं इस बिल के बारे में? भाई, बिल हमारी जो संस्थाएं हैं, क्या जो हिंदू संस्थाएं हैं, क्या वहाँ दो मुसलमान मनाए जाएंगे? और अब डीएम साहब के हाथ में पूरा पावर चला गया। डीएम साहब क्यों हमारा भला चाहेंगे? सरकार के आदमी हमारा भला क्यों चाहेंगे? सिर्फ मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है बिल संशोधन बिल के नाम पर। मतलब सरकार के लोग मुसलमानों का हित नहीं चाहते? कहाँ, इस सरकार लोग कहाँ चाहते हैं? क्यों नहीं इस एरिया में विकास कार्य कराया? अखिलेश यादव जी ने, जो आप यहाँ काम देख रहे हैं, ये सब मानिए अखिलेश यादव जी काम का है। अब क्यों नहीं काम हो रहा है? अगर सरकार भेदभाव नहीं कर रही है तो यहाँ क्यों नहीं काम कर रही है? नहीं, क्या क्या काम हो रहा है? देखिए, उसका जो सामने आप देख रहे हैं उसकी रंगाई पुताई, यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए, यहाँ के विकास के लिए अलग से धनराशि उपलब्ध कराई गई घंटाघर और हुसैनाबाद के आसपास के लिए। ये सब अखिलेश यादव जी का काम है। सुनिए, उसको कराई है तो वो भी तो मेरा ही पैसा है, वो भी हुसैनाबाद ट्रस्टी का तो पैसा है। जो यहाँ टिकट जो है 50 रुपए का है, विदेशी के लिए 150 रुपए का, वो पैसा कहाँ है? ये डीएम साहब मुझको जवाब दे, वो पैसा कहाँ गया? सब ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये मेरा पर्सनल है। वाजिद अली शाह का है पर्सनल। 45 लाख रुपया उस टाइम वक्फ हुआ था। 45 लाख से उससे मदद गरीबों की होती थी, बेवा औरतों की मदद होती थी, वजीफे मिलते थे। ये सरकार जब से आई सब कुछ बंद कर दिया। वो 45 लाख का पहले मुझको हिसाब दें, फिर उसके बाद जो डीएम साहब यहाँ से करोड़ों रुपया रोज उपलब्ध कर रहे हैं उसका हिसाब दें। ये आपने जो पुलिस का लग रहा है वो पैसा कहाँ जाए? ये पुलिस लगती है, जो सजावट होती है, वो 45 लाख के कारोबार में जो पैसा लगा हुआ है उसका जो प्रॉफिट होता है ये उससे होती है। ये नहीं होता कि मुझे कोई गवर्नमेंट मदद करती है, ना मैं बीजेपी के मोहताज हूँ। मेरा अपना पर्सनल पैसा है, मेरे वाजिद अली शाह ने इसको किया था। और हमारे लोग जितने में थे, सिया और सुन्नी सब रहते हैं, सब एकजुट हैं और एक साथ हैं। तो इस बिल का आप विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध है, पुरजोर विरोध है। और हम नहीं, अब सारा मुसलमान इसका विरोध कर रहा है। क्या कह रहे हैं? हमें भाईजान के साथी में
साथ में तो आप जानते हो बिल क्या है, क्यों लाया जा रहा है, क्या है इसमें चीज़ें को जानते हो? वही वोट की वही है, ज़मीनें सब एक ही हैं। जमीन जो भाईजान ने बोला मैं साथ में बस नहीं, वो तो ठीक है, भाईजान ने बोला अच्छी बात है, भाईजान को ज्ञान था इतना, आपको क्या क्या जानकारी साथ ही है? में बस ठीक है। तो देखिए वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है, संशोधन बिल, उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध भी है और अलविदा की जो नमाज हुई थी उसको भी लेकर इन लोगों ने काली पट्टी बांधकर उस बिल का विरोध किया था। आगे और लोगों से भी जानेंगे उनकी राय। औकाफ के बारे में पार्लियामेंट में आज टेबल कर दिया गया है, बहस होगी और सरकार अपनी ताकत के बल पर मंजूर कराने की कोशिश करेगी। मेजॉरिटेरियन अप्रोच है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ज़बरदस्ती है। पार्लियामेंट में पेश हो गया है, औकाफ से मुताल्लिक़ अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में पेश कर दी गई हैं और जिस तरह पेश की गई हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो हुकूक हैं इनको गस्ब करने की कोशिश है। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है। इसको हम नहीं कहना चाहते कि रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मजबूर हैं ये कहने पर कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी। इन्होंने जिस तरह इसको बनाया है और जिस एटीट्यूड के साथ, जिस रवैये के साथ, जिस इरादे के साथ इसको पेश कर रहे हैं, वो मुसलमानों का मामला मुसलमानों के ख़िलाफ़। हम पहले से कहते चले आ रहे हैं कि जो मौजूदा कानून था पुराना वाला, उसको भी और मज़ीद ठीक करने की ज़रूरत थी, तो उसके बजाय उसको मज़ीद ख़राब कर दिया जा रहा है। तो ये हमको मंजूर नहीं है, किसी कीमत पर मंजूर नहीं। एक अक़लियत की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, लड़ाई जारी रहेगी। संशोधित वक्फ बोर्ड का बिल अभी लोकसभा में चल रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उसको पेश किया है और करीब 5 बजे तक इस बिल पर सहमति भी आ जाएगी। इससे पहले लखनऊ में जो अलर्ट है वो कई एक जगह है। लखनऊ के घंटाघर, हुसैनाबाद ट्रस्ट के साथ साथ लखनऊ में मदेगंज, परिवर्तन चौक और इसके साथ जितने भी लखनऊ में संवेदनशील पॉइंट हैं जहां पर किसी भी तरीके का वाद विवाद हो सकता है, ऐसी जगहों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हैं। किसी ने भी अफवाह फैलाने की बात करी या फिर किसी ने भी थोड़ा भी इस चीज़ को तूल बनाने का प्रयास किया तो उस पर हमारी पुलिस और सेना जवाबदेही कार्रवाई करेगी। और ऐसे में जो अफवाहें फैलाएंगे लोग, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी नज़र रखी जा रही है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये वही उत्तर प्रदेश है जब सीए एनआरसी जैसे बड़े तमाम जो विरोध प्रदर्शन थे उनको दबाने में कामयाब हुआ। लोगों ने कई ऐसी चीज़ें हालांकि उस दौरान हिंसा में आगे बढ़ाई, लेकिन फिर भी हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस और सेना उस दौरान भी जवाब देने में कामयाब हुई और सीए एनआरसी जैसे तमाम मुद्दों को भी आसानी से दबा दिया था। ये तो सिर्फ वक्फ बोर्ड से संशोधित बिल की बात है। अगर कुछ ऐसा अपडेट होगा तो उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए दैनिक भास्कर।